तो मैं आज 6800 मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथीगढ़ लोग यहाँ पर हैं, अभी 8 लोग जेल में हैं और जो भी गार्जियन हैं लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि गार्जियनों से उनकी पीड़ा सुनिए, उनके दर्द सुनिए और ये दर्द पीड़ा सुनने के बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मित्रों, यह जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है, यह इस शिक्षक भर्ती में 19,000 ऐसे बच्चे हैं जो बाबा बाबू के बच्चों से अधिक नंबर पाए हुए हैं और कम नंबर पा करके बाबा बाबू के लड़के 50,000 तनख्वाह उठा रहे हैं और अधिक नंबर पाने वाला, अधिक गुणांक वाला लड़का ओबीसी समाज का है, एससी समाज का है, मुस्लिम समाज का है, वह नौकरी से बाहर है, वह न्यायालय में अपना चप्पल खींच रहा है, तो विधानसभा पर उसका चप्पल खींच रही है। इतना ही नहीं मित्रों, जब यह योगी महाराज जी यह कहा करते थे कि मुसलमानों को कहते थे यह विधर्मी है, उस पर मैं यह विचार करता हूँ कि ज़रा विचार किया जाए विधर्मी कौन है। जब माता सावित्रीबाई फूले के पति उनको पढ़ा करके अध्यापक बना दिए, आज जब वो विद्यालय खोलने के लिए जगह खोज रही थी तो कोई बाबा बाबू अपना जमीन और मकान नहीं दे रहे थे पढ़ाने। उस समय उस्मान अली शेख ने अपना घर दिया पढ़ाने के लिए। वहाँ पर महिलाओं को जब लाकर पढ़ाती थी तो यह हमारे बाबा बाबू लोग अनुसूचित महिलाओं से, पिछड़ी महिलाओं से, पुरुषों से माता सावित्रीबाई पर यह फेंकते थे, कीचड़ फेंकवा देते थे। उस समय माता फातिमा से माता सावित्रीबाई का पूरा साथ दिया। मित्रों, यह आप लोग बतावें, जो शिक्षा लेने से हमको रोकता है वह विधर्मी है कि जो शिक्षा देने का काम करवा रहा है वह विधर्मी है। मुसलमान किसी भी तरह से वो हमारा शिक्षा देने में, शिक्षा लेने में, इन माता बहनों की शिक्षा में आगे किया है, इसलिए किसी भी कोने से वो विधर्मी नहीं है। विधर्मी तो वह है जो हमारा शिक्षा रोकने का काम करते हैं और शिक्षा रोकने का काम सदैव बाबा बाबू। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं चाहूँगा 6800 से लीड से संबंधित एक गार्जियन होने के नाते मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप भी बोलना, क्योंकि ये जो लोग भी चैनल को देखेंगे उनके अंदर कम से कम एक आपके द्वारा बताया गया उनके अंदर ज्ञान विकसित होगा। तो सर मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द जरूर बोलना। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपसे जो है मुझसे जानने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि इस देश में हम SC ST OBC के लोग रहते हैं और यहाँ हमारे साथ दर आए दिन जाति होती है या हमारे समाज के किसी भी बहन बेटी के साथ आए दिन उनका असमत लूटा जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है। और ये शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी भी तरह का हमारे लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी बेटी और बहन की असमत इज्जत लूटी गई, हम थाने पर जा रहे हैं तो उल्टे हमारे खिलाफ पुनः जो है उसी तरह के कार्य किया जा रहा है। और योगी सरकार जो है पूरी तरह से लाइन ऑर्डर के मामले में फेल है। इसको क्या कहा जाए? हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमको जो है आप से कोई किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है, इसको क्या कहा जाए? ये विडंबना नहीं तो और क्या है? हम अगर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमको जेलों में ठूंस दिया जाता है। क्या मैं भारत का नागरिक होने के नाते मुझे अपने अधिकार मांगने का हक नहीं है? तो ऐसे अगर हम काम करते हैं तो हमको जेलों में जो है अनावश्यक रूप से हमको ठोस दिया जाता है। अब इसके ज़्यादा दूसरा क्या कहा जाए? कहने का मतलब ये है कि हमको जो है 1931 में हम OBC का जाति जनगणना कराया गया था। उस ज़माने में हमारी आबादी जो है 52% थी और तब से लेकर के आज तक जो है हम OBC का जाति जनगणना नहीं कराया गया। कांग्रेस के ज़माने में हमारा जाति जनगणना कराया गया था। उस ज़माने में भी जो है 2011 में हमारा जो जनगणना कराया गया था, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। हम आज की डेट में 66.6% हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस सरकार ने जनगणना कराई जाति जनगणना, न ये BJP गवर्नमेंट करा रही है। तो हम तो चाहेंगे कि सबसे पहले हम OBC का जाति जनगणना करा दिया जाए ताकि पता तो चले कि हमारे हिस्से की मलाई खा कौन रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को जो है विराम देता हूँ। एक बात और पूछना चाहूँगा कि आखिर जब इतना अराजकता है तो फिर बार बार इन्हीं को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है? ये तो जनता को विचार करना चाहिए ना। यहाँ की जनता को विचार करना चाहिए। जिनकी समस्या है वो अपनी समस्या से खुद अनजान हैं। आज हम लोग शिक्षक होने के बाद ये पता चल रहा है कि हम लोग आरक्षण में किस तरह से हम लोग 2 साल से कभी इको गार्डन में, कभी चौक पर, हर जगह धरना देने के बाद कोई अधिकारी एक भी बात नहीं सुना। तो हम लोगों ने यही सोचा कि यहाँ पर जो भाजपा कार्यालय था, भाजपा कार्यालय पर हम लोग केवल
चिट्ठियों के माध्यम से, तख्तों के माध्यम से बस इतना ही हम लोगों ने कहा कि हम लोग को बस 6800 को नियुक्ति दें सरकार। क्या इतने कह देने से हम लोग जो है कि आज जेल में हम जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है? ये कैसा न्याय है? ये किस प्रकार का न्याय है? देखिए, सच आपने पूछा तो न्याय की जो प्रतिक्रिया है वह एक्चुअल में न्याय हमको मिल ही नहीं रहा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय है ही नहीं है। हमारे साथ आखिर इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूँ, इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कि आखिर अधिकार मांगना ये हमारा गुनाह है? अधिकार मांगना हमारा अपराध है? हमको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? हम भारत में पैदा हुए, हम बाहर से चल के नहीं आए हैं, हम भारत के मूल वारिसान हैं और हमें हमारा जो है अधिकार, हमको फंडामेंटल जो राइट्स है वो हमको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए गार्जियनों का पीड़ा। ये सब गार्जियन है, ऐसा नहीं है कि कोई नेता है, कोई नेता नहीं है लोग, ये सब गार्जियन, हम लोग के गार्जियन हैं। और गार्जियनों से की ये पीड़ा, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा योगी सरकार को। बस एक ही भलाई है कि हम लोग को नियुक्ति दे दें, नहीं तो फिर ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है। अगर न्याय मांगना गलत है तो हम लोग बार बार न्याय मांगेंगे और ऐसी गलती बार बार करेंगे। उनको जेल नहीं, बड़ा बिछिया जेल नहीं और सेंट्रल जेल अगर ले जाकर हमको डालना चाहें तो डालने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग न्याय से पीछे कभी नहीं हटेंगे। इसी क्रम में मैं चाहूँगा, अगर और भी कोई गार्जियन अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो फिर इजाज़त है सर, बोल सकते हैं। मित्रों, अभी जो ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को और लंबा करने की ज़रूरत है। कारण यह है कि जो इस समय मोदी और योगी की सरकार है, यह सरकार पूर्ण तरीके से शिक्षा को लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति को ही समाप्त करने की योजना बना रखी है। आप लोगों को भली बात पता होगा कि बेसिक में कक्षा 1 से 8 तक बच्चे बिना फेल नहीं किए जाते। बच्चा वो कुछ भी न लिखे, फेल नहीं किया जाता। तो फेल न करने के पीछे एक उद्देश्य है सरकार की कि बच्चों का प्राइमरी स्तर की जो पढ़ाई है वो बर्बाद हो जाए। जब बच्चा 1 से 8 तक पढ़ेगा ही नहीं और उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी तो फिर वह आगे की परीक्षा कक्षा 10 के, कक्षा 12 के और प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी क्या दशा रहेगी। इसलिए दलितों की पढ़ाई, गरीबों की पढ़ाई को ख़त्म करने की योजना है। दूसरी जो ये मोदी सरकार की एक नई शिक्षा नीति आई हुई है, इस नई शिक्षा नीति के तहत लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति को समाप्त करने की योजना है। यह मनुस्मृति लाने की योजना है। अगर जो हम लोग सावधान नहीं होंगे, हम लोग गांव-गांव में जन जागरण नहीं करेंगे तो यह मनुवादी स्थितियां हम लोगों को भारी पड़ जाएगी। हम लोगों के अंदर जो भी यह बातें हैं, यह बात हम लोगों को केवल गांव-गांव में जाकर के महिलाओं के बीच में रखने की ज़रूरत है। और जो यह घोर अन्याय योगी सरकार ने किया 69,000 शिक्षक भर्ती में, पूरी भर्ती का भी एक उदाहरण देख लिया जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 36,000 कुछ बच्चे सामान्य वर्ग से क्वालिफाई किए थे और वह 35,000 रख लिए गए। और 84,000 कुछ बच्चे ओबीसी समाज के पास हुए थे, जो 18,339 बच्चे रखे गए। और अनुसूचित जाति के 24,000 कुछ बच्चे क्वालिफाई किए थे, जो 14,000 कुछ रखे गए थे। तो सीधे सीधे यहाँ पर आरक्षण का अनदेखी की जा रही। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो मर करके गालियाँ सुन करके जो संविधान बनाया, संविधान में 50% का SC ST OBC का 50% का जो आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण का यहाँ पर बिना किसी न्यायालय में, बिना किसी सदन में बहस किए इस को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही। जैसे देख लीजिए, अब चाहे SC का लड़का कितना भी तेज हो, जैसे टीना डाबी का उदाहरण ले लीजिए, वो IAS में टॉप थी मगर उनको SC कोटा में ही रखा गया। और इसी तरह से ये शिक्षक भर्ती में जो टॉप लड़के थे, टॉप में नहीं रखा गया, उनके OBC कोटा में रखा गया। तो 27% OBC ले लिए टॉप होने के बाद भी, और 23% ले लिए SC और ST मिल करके, ये हो गया 50% जो बचा वह सीधे बिना किसी राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बहस किए ये सामान्य वर्ग के बच्चे ले लिए। अब क्या संविधान में ही लिखा गया था? संविधान में तो ये व्यवस्था दी गई थी कि 50% में जो टॉपर बच्चे होंगे, चाहे SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे OBC के हों, वह रखे जाएंगे।
मगर वो ऐसा हो रहा है कि केवल 27% में ओबीसी को सिकुड़ दिया जा रहा है और 23% में SC और ST को सीमित कर दिया जा रहा है। जो 50.5 बच रहा है उसमें जा रहे हैं केवल बाबा और बाबू के बच्चे। सर हम नहीं, एक मिनट, और एक नई नीति चला है EWS ज़रा सोचने और विचार करने की बात है। EWS में जो 10% उसमें EWS में जिसका आय वार्षिक यदि 8 लाख रुपया है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। 5 एकड़ ज़मीन है तो गरीबी रेखा के नीचे है। SC और ST OBC का लड़का है, यदि उसकी आय 8 लाख रुपया है तो क्रीमी लेयर में, 5 एकड़ ज़मीन है तो क्रीमी लेयर में। तो मित्रों, यह सरकार के मंशा को समझ लीजिए, यह दलितों को, पिछड़ों को कुचलने वाली सरकार है। इसके खिलाफ आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, जाति पाति से हट करके एक संगठन बनाना होगा, चलना होगा। और हम लोगों का जो कुछ मेरा समाज है जो जिनके बच्चे पढ़ने वाले नहीं, उनको और भी नीचे खेर करने की योजना बनाई जा रही है और 5 किलो चावल दे करके उनको और नकम्मा बनाया जा रहा है। थैंक यू सर। साथ में अपनी बात समाप्त। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो बेल बांड 1 लाख था, तो 1 लाख के ऊपर हम लोग से 2 लाख बेल बांड क्यों भरवाया जा रहा है? क्या हम लोग इतने बड़े अपराधी हो गए हैं? एज एडवोकेट भैया हैं हमारे और हम हैं, तो हम बता रहे हैं 107-16 का जो भी जमानत होता शांति भंग का 151 में, वो 1 लाख तक का दिया जाता है, अधिकतम 1 लाख का दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के साथ यहाँ सौतेलापन किया गया है। हमारे जो मास्टर भविष्य के मास्टर हैं, टीचर हैं, उन लोगों को एक ट्रेंड अपराधी के तौर पे पेश करने के लिए हैवी सिक्योरिटी ली गई है, सिक्योरिटी बांड ली गई है, जो कि एकदम गलत है, विधि विरुद्ध है और कानून के खिलाफ है। और क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो भी SDM साहब ने जो आदेश किया है वो गलत किया है। 1 लाख सिक्योरिटी बांड लेना चाहिए था इनको, 2 लाख का सिक्योरिटी बांड जो लिए हैं वो बहुत गलत किए हैं। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। यानी आज अधिवक्ताओं का भी सम्मान धीरे धीरे खोया जा रहा है। अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने SDM साहब, हो सकता है किसी के इशारे पे काम कर रहे हों कि 2 लाख का सिक्योरिटी बांड नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 20-20 लाख का सिक्योरिटी दिया है। उसमें हम बेलोरो दिए हैं, हम 4 पहिया गाड़ी दिए हैं सिक्योरिटी में, हम ज़मीन का पेपर दिए हैं। 2 लाख का हम 5 लाख अगर मांगते 5 लाख देते हैं हम लोग, क्योंकि हम गलत हैं नहीं हैं, हम सही हैं। सही के लिए हम लोग हमेशा लड़ेंगे। और 1 लाख के सिक्योरिटी बांड की जगह पे 2 लाख का सिक्योरिटी बांड लिया गया, ये गलत है। 6800 बच्चों से जो 6800 शिक्षक भर्ती के आंदोलन में पकड़े गए थे, उनसे जो ये लिया गया बहुत गलत किया गया है, सौतेलापन किया गया है। आम अपराधियों से यहाँ पे लिया जाता है 1 लाख का। हम कोई अपराधी भी नहीं हैं, हम तो अपनी मांगों को मांग रहे थे, उसके बाद भी यहाँ 2 लाख का सिक्योरिटी बांड लिया गया, ये गलत किया गया है। रिहाई हो गई है, हम लोग रिहाई बनवा भिजवा दिए हैं। शाम तक 7 बजे तक लिस्ट निकलेगा थाने वहाँ पे जेल पर, और वहाँ पे छूट जाएंगे भाई, 4-5 लोग छूट जाएंगे। रिहाई चला गया है यहाँ से। मैं धनंजय गुप्ता सभी साथियों से निवेदन हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। अमरेंद्र भैया और विजय भैया और तमाम हमारे साथी और बहनें जितने भी हैं, वो पर्सनल हित के लिए नहीं गए, केवल समाज के लिए गए। कम से कम आप घर पर रह करके जो है उनका सपोर्ट करिए हर तरह से। और जहाँ भी आपको आह्वान किया जाए, जहाँ 10 बुला जाए आप लोग 100 आइए। कम से कम इतना तो सीखिए कि कुछ चंद बच्चों ने 100 के संख्या में जा करके जहाँ करोड़ों रुपया जो है लगा करके जो पूरा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसके बावजूद में जहाँ प्रदेश के मुखिया से लेकर के पूरे राष्ट्र के जो है प्रदेश अध्यक्ष JP नड्डा साहब जो मौजूद थे, उसके बावजूद भी सभी हमारे कुछ बहनों के साथी हिम्मत के साथ सब लोग ये नहीं देखे कि आने वाला जो है पूरा शांति से, हम लोग का सिर्फ एक ही निवेदन था। हम लोग लखनऊ में जगह जगह सड़कों पर जा करके अधिकारियों से मिलकर के, तमाम जो हमारे समाज के नेता हैं उनसे मिल करके, कोई ऐसा नहीं नेता होगा जिसके पास 100-200 बार या 500 बार लोग हम लोग नहीं गए होंगे। सब लोगों ने सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते गए। उसके बावजूद भी जब उन लोगों की आँख नहीं खोली, तब हम लोगों ने मजबूर होकर के, वो भी योगी जी का यहाँ पर जो है जनता दरबार लगता है, वो जनता दरबार सिर्फ उनके चहेतों के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। जिस समय हम लोग जनता संख्या में लगभग 250 की संख्या में वहाँ जनता दरबार में पहुँचते हैं, बाद में मामला को देखते हैं कि यहाँ तो 69,000 शिक्षक भर्ती के 800 पीड़ित लोग हैं। उसके बावजूद तुरंत अधिकारियों के द्वारा जो है उसको स्थगित कर दिया जाता है ताकि इनका जो है पूरा योजना ही फेल हो जाए। उसके बावजूद अमरेंद्र भैया और विजय भैया के नेतृत्व में हम लोग गए। वहाँ पे होता कि आए हैं तो अपना पीड़ा तो रखेंगे। वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, उसमें भी मैं उन साथियों से कहूँगा
जो जनता दरबार में आए तो वहीं से घर निकल लिए। क्या आप जैसे सभी लोग, हम लोग भी सोच लिए होते तो कहा आपका जो ये मुद्दा है ट्रेंड हो पाता, आपको न्याय मिल पाता। यही सभी लोग जो है जितना हो सके सभी लोग, हर लोगों को जो है अमरेंद्र, विजय, अवनीश, गंगा और तमाम हमारे साथियों धनंजय गुप्ता और सभी सैनिक, एक एक को अमरेंद्र और विजय को बनना पड़ेगा, ताकि आपको भविष्य में इतिहास उसी का लिखा जाएगा जो सड़कों पर लड़ेगा, अपने अधिकार के लड़ेगा। बाकी जीने खाने के लिए तो हजारों सालों से पृथ्वी चलती आ रही है। धन्यवाद। आप लोग कुछ नमस्कार साथियों, 78,000 से